Hello बच्चों, let's see the question and the question says that find the points of discontinuity if any of the following functions f of x is equal to x cube minus x square plus 2x minus 2 if x is not equal to 1 and 4 if x is equal to 1। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं। और यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अब ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या है? तो a function is said to be discontinuous function at x equal to a if first is left hand limit and right hand limit exists but they are not equal. Or left hand limit and right hand limit exists and they are equal but not equal to f of a, then in such condition also हम लोग बोल सकते हैं कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। और f of a not exists तभी हम लोग बोल सकते हैं कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो अब इसकी कॉन्सेप्ट का यूज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो है f of x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x देन माइनस 2। ये फंक्शन कब लेंगे? जब x इज नॉट इक्वल टू 1 होगा। और 4 हम लोग फंक्शन लेंगे जब x इज इक्वल टू 1 होगा। नाउ सबसे पहले यहाँ पे क्या है, देख रहे हैं कि हमारा जो f of 1 है वो क्या हो गया 4, और 4 तो एग्जिस्ट करता है, तो इससे तो हम लोग नहीं बता सकते कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अब हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x, जिसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। नाउ x टेंड्स टू 1 माइनस मतलब कि हमें वो फंक्शन लेना है जो x 1 के इक्वल ना हो। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और x के प्लेस में 1 माइनस h पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस h क्यूब माइनस 1 माइनस h स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस h माइनस 2। अब यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू पुट कर देते हैं h का। तो h का लिमिटिंग वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू पुट करने के बाद 1 माइनस 0 क्यूब, फिर उसके बाद क्या है माइनस 1 माइनस 0 स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0 एंड देन माइनस 2। सॉल्व करते हैं तो यहाँ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2। सॉल्व करें तो ये हो गया इक्वल टू 0, और ये 0 तो एग्जिस्ट करता है। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट तो निकाल लिए, अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो हमारा जो राइट हैंड लिमिट है वो होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x, जिसको इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। नाउ ये लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस का मतलब है कि हमें अभी वैसा फंक्शन लेना है जो कि x नॉट इक्वल टू 1 हो। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है वही वाला लेंगे। तो लिखेंगे इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, उसके बाद यहाँ पर आएगा 1 प्लस h क्यूब माइनस 1 प्लस h स्क्वायर
प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस h देन माइनस 2। तो अब लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 0 क्यूब माइनस 1 प्लस 0 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0 माइनस 2। तो अब सॉल्व करते तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 विच इज इक्वल टू हो गया 0, और 0 भी एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि f ऑफ 1 इक्वल टू 4 ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है। पर यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा जो f ऑफ 1 है वो है इक्वल टू 4, एंड जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है वो दोनों ही इक्वल टू है 0। पर हम लोग ये भी देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है बट नॉट इक्वल टू f ऑफ 1। तो यानी कि ये जो हमारा सेकेंड कंडीशन था, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट एंड दे आर इक्वल बट नॉट इक्वल टू f ऑफ a, देन हम लोग बोल सकते हैं फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे वही हो रहा है। तो देयरफॉर हम लोग ये बोल सकते हैं कि द फंक्शन इज discontinuous at x equal to 1, और यही हमारा फाइनल सोल्यूशन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।